पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखे थे कि पाइथागोरस का जो होता है विलोम वो होता है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो होता है वो समकोण होता है। ये पाइथागोरस का विलोम है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, और इसमें दो त्रिभुज की रचना करेंगे। ए बी सी ये जो दिया है उस हिसाब से एक अपना से रचना करेंगे डी ई एफ। इसमें हम लोग को दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या समकोण होता है, यानी कि कोण बी जो है यहाँ पर समकोण होगा। कहने के मतलब कोण ए बी सी समकोण होगा, इसको हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग रचना किए इसी के जैसा ए बी सी जो त्रिभुज है इसी के जैसा एक और त्रिभुज हम लोग बना लिए। इसका नाम रख दिए डी ई एफ। और उसमें जो त्रिभुज है डीएफ जो भुजा है ए बी के बराबर बना लिए, और ईएफ जो भुजा है वो बीसी के बराबर बना लिया। तथा जो एक अलग से जो त्रिभुज बनाया है उसमें कोण डी ई एफ मान लिए हैं कि 90, मान लिए कि 90 है। उसके बाद जब उसको मान लिए 90 है, यहाँ पे ये जो त्रिभुज बनाया है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज ये चूंकि अलग से बनाया है तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रमाण में हम लोग लिख सकते हैं कि डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई ए स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। और रचना में हम लोग को दिया है रचना में कि यहाँ पर ए बी जो है वो डीई के बराबर है और बीसी जो है वो ईएफ के बराबर है। इस हिसाब से तो ये डीएफ के जगह पर डीएफ हो गया, डीई के जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। ईएफ के जगह पर हम बीसी लिख सकते हैं, ईएफ के जगह पर हम बीसी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर हम लोग रचना किए हैं। लेकिन हम लोग को ये दिया है यहाँ पर कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। ये दिया है क्या इसमें दोनों का आरएचएस एक जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें भी ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो आरएचएस ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो एलएचएस भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 और 2 से ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर से ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ, ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में कंपेयर करेंगे। कौन त्रिभुज? त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी। इसमें जो था हम लोग का डीई जो था बराबर था ए बी के और ईएफ जो था वो बराबर था बीसी के, क्योंकि रचना में हम लोग इसी प्रकार के त्रिभुज बनाए। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये ईएफ जो है ईएफ ये तो हम लोग बराबर था दोनों। समीकरण 3 से जो हम लोग आया है यहां पर कि एसी जो है वो बराबर हो गया है डीएफ के, समीकरण 3 से जो यहां पर हम लोग बनाए। इस हिसाब से हम लोग यहां पर देखें तो ये त्रिभुज के प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के बराबर हो गया, यानी कि भुजा आपस में बराबर। तो जब दो त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज वो सर्वांग सम हो जाता है, त्रिभुज वो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो त्रिभुज सर्वांग सम यानी कि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का ये चिन्ह है बराबर देकर के ऊपर इस तरह, तो डी ई एफ सर्वांगसम हो गया ए बी सी। किसके अनुसार? तो एस 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 सर्वसंगतम के अनुसार, यानी कि भुजा 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 यानी आपस में तीनों बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कोण संगत कोण भी बराबर होगा। सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसके संगत कोण भी बराबर होता है।
समभुजा ही बराबर होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि DEA बराबर है ABC के, और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, दोनों 90 हो गया, तो केवल ये जो होगा 90 हो जाएगा। DEA बराबर कोण ABC बराबर 90, इसीलिए यहां से ABC बराबर 190 लिख सकते हैं। और पाइथागोरस का विलोम यही कहता है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होना चाहिए। ठीक है।